Question number 1 of exercise 1.4. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड को ना यूज करते हुए ये बताना है कि जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के होंगे। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो एक पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होते वहां पर वो टर्मिनेट हो जाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब एक टाइम के बाद वो फिर से रिपीट होते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं 4.3333 एंड अप टू द इंफिनिटी। अगर ये ऐसे चलता रहा तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब ये टर्मिनेट होगा ही नहीं, ये चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और वहीं अगर ये हो जाता 4.37 तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो जैसा हम जानते हैं कि रेशनल नंबर होते हैं सब p/q की फॉर्म में। तो डेसिमल एक्सपेंशन का हमें पता लगाना है कि अगर ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। सबसे पहले तो हम देखते हैं q के फैक्टर्स। अगर q 2n into 5m की फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। 2n into 5m की फॉर्म में, यहां पर n और m की जगह कोई भी इंटीजर आ सकता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर ये इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा कुछ भी और फैक्टर हो उसमें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और एक और बात, इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। अगर है तो पहले हम उसे कैंसिल करेंगे, फिर इसे हम चेक करेंगे। तो मैंने यहां पर 3125 के फैक्टर्स निकाल दिए। ये आ गए 5 into 5 टाइम्स, तो 5 की पावर 5 आ गई है। तो इसे हम लिख सकते हैं, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये हो जाएगा 13/3125 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 5। तो अब क्या ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा? तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। या तो q 2n into 5m की फॉर्म में हो या फिर इन दोनों में से कोई एक हो, तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहां पर 5 की पावर 5 है तो इसे हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसे करके देखते हैं हम। तो 17 और 18 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये 17 ऐसे ही रहेगा। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 8। अब क्या ये भी टर्मिनेटिंग होगा? तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि ये 2 की पावर n की फॉर्म में है। तो ये भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब इसी तरह से 455 है तो इसका हम पहले यहां पर एलसीएम निकालते हैं। तो 455 के फैक्टर्स आ गए 5 into 7 into 13। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 64 है, 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। और 455 के फैक्टर्स आ चुके हैं 5 into 7 into 13। तो अब ये 2n और 5m की फॉर्म में तो नहीं है तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप यहां पर लिख सकते हैं दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और यहां पर भी आप स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ 5m। मैं यहां पर लिख देता हूं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। या फिर आप इसे रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट दे रखा है यहां पर 15/1600। तो इसमें क्या कुछ कॉमन हो सकता है? अगर है तो हम पहले इसके फैक्टर करते हैं। तो 15 को हम लिख सकते हैं 5 into 3,
और 1600 को क्या लिख सकते हैं, 16 और 100 को हम अलग कर देते हैं पहले, तो 16 इंटू 100 हो जाएगा ये। इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 मतलब 4 का स्क्वायर, इंटू 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10। अब 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा 2। तो अब इसे हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3। अब 4 है यहां पर, तो 4 को भी हम 2 की पावर बना देते हैं, तो 16 था ये, तो 4 की पावर 2 हो गया। अब 2 की पावर लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। अब इसे हम लिखते हैं 3 इंटू 2 की पावर हो जाएगी 6 इंटू 5। तो अब क्या ये 2n इंटू 5m की फॉर्म में है, तो ये है, इसलिए ये हो जाएगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं टर्मिनेटिंग। इसके बाद 29/343, इसे हम सॉल्व करते हैं। 29 और 343, तो 29 एक प्राइम नंबर है, बाय 343 इसके हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 343, तो ये किससे डिवाइड होगा, तो इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 4 जा 28, यहां पर बचे 6 63, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7, तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब। तो ये 2n या 5m में से नहीं है, तो इसे हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैं यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग लिख देता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह से 6th पार्ट देखते हैं। इसमें यहां पर पहले से दे रखा है 2 की पावर 3 एंड 5 स्क्वायर, तो ये इसे हम देखते ही कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 7th पार्ट 129/2 raised to the power 2 cube into 5 square into 7 raised to the power 5। तो अब यहाँ पर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 तो है, लेकिन इसके साथ 7 भी है, तो इसलिए ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद है 6/5, तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 5 है, 5 के आगे कुछ नहीं लिखा, तो 5 की पावर 1 होती है, तो ये 5m की फॉर्म में है, तो इसलिए इसे लिखेंगे हम टर्मिनेटिंग। ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। इसके बाद है 35/50, इसे हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो 35/50, तो 5 7 जा 35 एंड 5 10 जा 50, तो ये हो जाएगा 7/10। तो इसे आप वैसे ही बता सकते हैं, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करने पे ये 0.7 आ जाएगा, और अगर इसे आप फैक्टर्स में बनाना चाहें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2, तो ये 2 इंटू 5 की फॉर्म में आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अब ये लास्ट पार्ट है 77/210, तो पहले इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 77/210, इस 7 से डिवाइड होगा, 7 11 जा 77 एंड 7 30 जा इज इक्वल्स टू 11 इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30, और 6 को भी हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसमें 3 आ रहा है, इसे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक बार हम फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करे हमें ये बताना है कि ये नंबर्स टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, Q जो डिनोमिनेटर भी होता है रेशनल नंबर में, इसको हम कंपेयर करते हैं 2n या फिर 5m की फॉर्म में। यहाँ पर n और m इनकी पावर है,
तो या तो इन दोनों में से कोई एक की फॉर्म में हो या फिर ये दोनों हो, तो वो हो जाता है टर्मिनेटिंग। तो हमने इनसे कंपेयर किया, इनके फैक्टर्स करे, और जिनमें भी ये पाए गए तो वो हो गए टर्मिनेटिंग। और इसमें हमें एक और चीज का ध्यान रखना है, जैसे ये P है और ये Q है, तो इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर इसे कंपेयर करेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।